स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ठीक, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं, ठीक है, उन बुक्स के सेट को किससे दिखाया गया है? ए से। ठीक है, तो ए में बुक्स आएंगी, बुक B1, बुक B2, बुक B3 एंड देयर इज अ रिलेशन डिफाइन ऑन ए। इस सेट ए पे एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इस रिलेशन में दो बुक्स आएंगी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ये पहली बुक है और ये दूसरी बुक है, सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब आपको ऐसी ही दो बुक लेनी है जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे फर्स्ट बुक में अगर 200 पेजेस है तो उसके साथ जो आप ऑर्डर पेयर में दूसरी बुक रखेंगे उसमें भी 200 पेज ही होना चाहिए। कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, प्रूफ करना है कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये क्लियरली, क्यों? क्योंकि सपोज आपने x, दो बुक्स चुनी, सपोज A, B, लेट अस से A, आपने दो बुक चुनी, तो ये आपने कोई बुक चुनी तो वो बुक में जितने पेजेस होंगे, देखो कोई बुक अपने से ही रिलेट करेगी, कोई बुक अपने से ही रिलेट करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन क्या था, x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब पहली बुक एंड दूसरी बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ऑर्डर पेयर में अगर हमने ऐसी बुक्स ले ली जिसके ऑर्डर पेयर में पहली बुक भी वही है, दूसरी बुक भी वही है, तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा, क्योंकि जितने पेजेस इस बुक में होंगे उतने ही पेजेस इस बुक में होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A। मतलब इस सेट A में जितनी भी बुक्स हैं वो खुद से ही रिलेट करेंगी एज इसका कारण नीचे लिखेंगे एज A and A have the same number of pages। ओके बच्चों, जो बुक A है वही बुक A है, तो दोनों ही बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होगा, तो इसलिए A बिलोंग्स टू रिलेशन होगा फॉर एवरी या फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक, इसके बाद हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन सिमेट्री भी है। कैसे? सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे? लेट अस से A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो लेट हम लेके चल रहे हैं क्या कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। मतलब सेट A में आने वाली सभी ऐसी बुक्स सभी ऐसी बुक्स जिनको हमने A और B से दिखाया हुआ और जो रिलेशन को फॉलो करती हैं, ठीक, उनको हम लेके चलें। अब हम देखते हैं क्या B, A रिलेशन को फॉलो करेगा। अब मेरी बात सुनो, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये आप लेके चले हो, इसका क्या मतलब है? मैंने कई क्वेश्चन में आपको बताया कि इसकी हेल्प से नीचे स्टेटमेंट लिखा करो। ठीक, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? A, B बिलोंग्स टू रिलेशन का ये मतलब है कि ये A और B दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और दिया गया रिलेशन क्या है कि पहला एंड दूसरा हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। चेक करो, पहला बुक एंड द दूसरा बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, और तुमने बोल दिया A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A एंड, जब बोल ही दिया है तुमने कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इसका मतलब A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज, ये स्टेटमेंट ये बताता है, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं क्या बताता है कि B एंड, अगर A और B के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो B एंड A ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर A और B बुक्स के अगर पेजेस सेम थे, नंबर ऑफ पेजेस सेम थे, तो B और A में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक, अब सुनो, यही तो करना था हमको, क्या B एंड A हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गया, इसका मतलब क्या? B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लेके क्या चले थे? A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया? B, A बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब ट्रांजिटिविटी, ठीक है, इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम तीन बुक लेंगे। कौन कौन सी? A, B और C। लेट अस से वी हैव 3 बुक्स A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, क्योंकि सेट A में बुक्स आती है ना, तो लेट अस से वी हैव 3 बुक्स A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। इस सेट A में सपोज ऐसी बुक्स आती हैं यार, B1, B2 से कंफ्यूज मत होना, A, B, C, D ये सब बुक्स के नाम हैं। ठीक, तो सुनो,
अब ट्रांसिटिविटी के लिए तुम क्या करते हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते हो एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते हो, उसकी हेल्प से ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आता है या नहीं आता है ये तुम चेक करते हो। ठीक, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हम लेके चल रहे हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो जब तुमने बोल दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ए और बी इस रिलेशन को फॉलो करते होंगे। रिलेशन क्या है कि पहला एंड दूसरा हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो पहला एलिमेंट एंड दूसरा, यानी कि ए, दिस इंप्लाइज करेंगे, दिस इंप्लाइज, इस बात का क्या मतलब है, इतने का मतलब कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, फिर एंड लगा हुआ है, तुम भी एंड लगा दो। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका क्या मतलब है कि बी एंड, भाई सुनो, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मतलब पहला एंड दूसरा हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन क्या है कि पहला एंड दूसरा एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस ना, तो वही कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब बी एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा लैंग्वेज। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो ऊपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से हम, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या, सुनो, ए और बी के अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड बी और सी के अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक, तो ये कुछ वैसी ही बात नहीं हो गई कि ए किसके इक्वल है, बी के, एंड बी किसके इक्वल है, सी के, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ऊपर वाला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ए एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए और सी के अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गए तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप लेके क्या चले थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आप लेके चले थे। उसकी हेल्प से सॉल्व करते करते क्या आ गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब हम लिखेंगे लास्ट में, सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कर लीजिए।